क्वेश्चन नंबर 90 ना, टेक्स्ट बुक में 26 है, नोट्स में 26 है, टेक्स्ट बुक में 19 है। इसके पास टेक्स्ट बुक होगा वो 110 पेज पे मिलेगा। अंडरलाइन सुषमा मेमोरियल हॉस्पिटल जलगांव, सुषमा मेमोरियल हॉस्पिटल जलगांव। क्या क्या सुषमा मेमोरियल हॉस्पिटल कह रहे जलगांव। अंडरलाइन 31 मार्च 2020, ये अपने काम की डेट है ना, दोनों के ऊपर लिखना पड़ेगा एज यूजुअल अपना तरीका। बोलो रिसिप्ट के बाजू में क्या लिखते हैं अपन, इनकम। पेमेंट के बाजू में एक्सपेंडिचर लिखा दो आप भी। टाइप ए के जैसा जो ऊपर वाला बैलेंस दिया जाता है उसको कट किया जाता है, कट करो। क्या क्या बैलेंस को कट, सर आगे लिख दो सब्सक्रिप्शन इनकम, सारे इनकम में ही जाएंगे ना ऑलमोस्ट। चलो एंट्रांस फीस इनकम, ब्रैकेट में रिवेन्यू लिख के दिया है, मतलब वो बता रहा है कि मैं इनकम हूँ। रेवेन्यू मतलब इनकम, रेवेन्यू का मतलब ही इनकम होता है। लाइफ मेंबरशिप फीस ये भी इनकम, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ये भी इनकम, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड इनकम, तो इसको टिक मार्क करा दो। हिडन एडजस्टमेंट है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड बाद में अपन थ्योरी में ऐड करके लेंगे इसको, बराबर कि नहीं। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, बोलो ये जो डोनेशन है ये किसका डोनेशन है, बिल्डिंग फंड का। अरे बिल्डिंग का मत बोलो रे, बोलो किसका डोनेशन है, तो इसको निकाल के बिल्डिंग फंड को देना पड़ेगा। तो पहला इफेक्ट लिख दो माइनस, पहला इफेक्ट क्या लिखा माइनस। बोलो किसका डोनेशन है, अभी मैंने बोला तो बिल्डिंग फंड को देना पड़ेगा ये। तो दूसरा इफेक्ट लिखो प्लस बिल्डिंग फंड, प्लस बिल्डिंग फंड। और देखो इधर ही नीचे देखो बिल्डिंग फंड का नाम है, उसके ऊपर टिक मार्क चढ़ा दो। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ही जाके उसको प्लस करेंगे ना अपन। चलो सबको मालूम पड़ा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये वैरायटी में, बराबर की नहीं है। बहुत सारे ये वैरायटी के सम्स में अपने को मिलेगा ये। चलो लिख दो फर्नीचर असेट, मेडिसिन एक्सपेंडिचर, ऑनरियम टू डॉक्टर एक्सपेंडिचर। जो ऑलमोस्ट नाम कभी सुने नहीं रहते वो एक्सपेंडिचर होते हैं, और सारे बच्चे असेट तो जानते ही है। फर्नीचर सपने में भी पूछा तो भी आप क्या बोलोगे, असेट। तो वही करते आ रहे हैं अपन अभी टॉपिक 1 से, फाइनल अकाउंट से करते आ रहे। चलो सैलरी टू स्टाफ एक्सपेंडिचर, जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज असेट। एक ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के लिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट असेट होते हैं। सर्जिकल मतलब ऑपरेशन, उसके बाद ऑपरेशन करने के लिए कैंची रहता है, ये रहता है, वो रहता है। वो क्या बार बार नहीं मंगाते वो लोग, उसको ही धो के अगला ऑपरेशन। समझा कि नहीं है। चलो फिक्स डिपॉजिट असेट, और आपको पता है ये बैलेंस मतलब कैश है, नहीं बैलेंस मतलब ये क्या होता है कैश, कहाँ पे जाएगा असेट। अभी ये वैरायटी के रूल अब भी अपन ने कुछ टाइम पहले कराए। चलो ये बाजू में लिख दो ओपनिंग, ये बाजू में लिख दो क्लोजिंग। ओपनिंग यानी कह रहे क्लोजिंग, लिखा क्या सारे बच्चों ने, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग। बोलो क्या डायलॉग है अपना, पहला अंडरलाइन कर आउटस्टैंडिंग, अंडरलाइन कर सब्सक्रिप्शन, उसके नीचे वाला अंडरलाइन सब्सक्रिप्शन, अंडरलाइन एडवांस।
क्या क्या, अभी बताओ। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का एक अमाउंट है कि दो अमाउंट है, तो ये दो टिक मार्क हो गए। और एडवांस सब्सक्रिप्शन का भी कितना अमाउंट है, तो उसके और दो टिक मार्क हो गए। तो टोटल कितना टिक मार्क हो जाएगा, चार। सब्सक्रिप्शन के ऊपर चार टिक मार्क चढ़ा दो, एक, दो, तीन, चार, चार। आपको मालूम पड़ा है चार टिक मार्क क्यों आए, क्यों आए रे चार टिक मार्क। आउटस्टैंडिंग के कितने अमाउंट है, चार है क्या, और एडवांस के कितने अमाउंट है, कितने हो गए टोटल आउटस्टैंडिंग, है कि नहीं है। तो कितने टिक मार्क चढ़ाने पड़ेंगे टोटल, चार। करेक्ट। अभी अपना डायलॉग है, क्लोजिंग के, क्लोजिंग के, ओपनिंग का, क्लोजिंग के, ओपनिंग का, क्लोजिंग के, ओपनिंग का, क्लोजिंग के। बोलो, क्लोजिंग के, ओपनिंग का, क्लोजिंग के, ओपनिंग का, पहला, बाद में इसके कितने इफेक्ट लिखने हैं और इसका कितना लिखना है, लेकिन पहला इफेक्ट किसका लिखेंगे। बोलो क्या वर्ड है यहाँ पे, बोलो आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट प्लस, लिख दो क्लोजिंग के बाजू में पहला इफेक्ट प्लस। सुन, अभी इधर क्या लिखा अपन ने, तो इधर क्या लिखने का, माइनस। बोलो ओपनिंग का कितना इफेक्ट लिखा जाता है, एक, वो हो चुका है। और क्लोजिंग के कितने लिखे जाते हैं, उसमें का एक ही हुआ, एक बाकी है कि नहीं है ये, तो बताओ। इसका एक इफेक्ट बाकी है अभी, तो बोलो ये क्या है, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन अपने बिजनेस का क्या है, इनकम बढ़ा रहे कि कम कर रहे, इनकम बढ़ेगा तो लाइबिलिटी के एसेट होगा, दूसरा इफेक्ट लिख दे एसेट। सही है, हो गया यहाँ तक। चल देख, सब्सक्रिप्शन एडवांस, सब्सक्रिप्शन क्या लिखा है, एडवांस मतलब प्रीपेड एडवांस। बोलो प्रीपेड एडवांस का पहला इफेक्ट क्या होता है, किसका लिख दो पहला, ओपनिंग का लिखो कि क्लोजिंग का, लिख दे माइनस। इधर माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस। अभी भी सब्सक्रिप्शन की बात हो रही है। बोलो सब्सक्रिप्शन अपने बिजनेस का क्या है, तो इनकम बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है तो लाइबिलिटी क्या, असेट, तो लाइबिलिटी। बोलो, जो नियम अभी अपन बोल रहे थे, वो नियम खाली किसको अप्लाई होता है, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एडवांस और क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या है, ये सब वो लोग है कि असेट लाइबिलिटी है, असेट लाइबिलिटी को ये नियम अप्लाई होता। इसका क्या नियम है असेट लाइबिलिटी का, ओपनिंग, 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 पहला क्लासिफाई करो, लिख दो। बिल्डिंग क्या होता है, असेट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, असेट। कैपिटल फंड क्या होता है, लाइबिलिटी। बिल्डिंग फंड भी क्या होता है, लाइबिलिटी। बराबर है। बोलो इसका नियम क्या है, ओपनिंग, आउटर, लिख दे। ओपनिंग, 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 और बाजू वालों के नाम पे सामने आउटर, आउटर। डन।
सारा क्लासिफिकेशन हो गया अपना। फॉर्मेट ड्रॉ किया रहेगा आप सभी ने। क्यों आवाज कर रहे हैं भाई? एक तो तेरे को कुछ नहीं आता है। चलो ध्यान दो। तो पहला फॉर्मेट, क्या लिखते रहे ऊपर? सही है, इन द बुक्स ऑफ। बताओ किसका समय? सुषमा मेमोरियल हॉस्पिटल जलगांव। सुषमा मेमोरियल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल कह रहे जलगांव। चलो बोलो, पहला कौन सा फॉर्मेट बनता है? कौन सा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। तुम लोगों ने अंडरलाइन किया है ईयर एंडिंग के डेट को, बताओ क्या डेट है? 2020। आपको तो पता ही है फॉर्मेट। बताओ ये बाजू में क्या होता है? क्रेडिट। ये बाजू में क्या होता है? डेबिट। सारे बच्चे बताओ यहाँ पे क्या लिखा जाता है? एक्सपेंडिचर। यहाँ पे अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज। सही है, बोलो इकडे काय देतात? इनकम। इनकम ना रे यहाँ पे, और यहाँ पे अमाउंट रुपीज। बोलो टॉपिक का सबसे बड़ा इनकम क्या लिख होता है? ये फॉर्मेट में पहले से ही लिखा जाता है, सब्सक्रिप्शन। ये हो गया तुम्हारा पहला फॉर्मेट, राइट है? फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद ऐसा फॉर्मेट ड्रॉ होता है पहला वाला। दूसरा फॉर्मेट क्या बनता है? दूसरा फॉर्मेट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन। बोलो कौन से तारीख का बैलेंस शीट है अपना? 2020। इधर क्या आता है? अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज। बोलो यहाँ पे क्या आते हैं रे? असेट, अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज। इधर क्या आता है? लाइबिलिटी। बोलो सबसे पहला नाम इधर कैपिटल, ये होता है दूसरा फॉर्मेट। और इसमें ऐसे दो ही फॉर्मेट बनते हैं, राइट है? बताओ एक टिक मार्क रहेगा तो कितना लाइन छोड़ते? दो टिक मार्क रहेगा तो, तीन टिक मार्क रहेगा तो, अरे चार टिक मार्क रहेगा तो सात। कितना लाइन? 7। अब ये क्यों दोहरा है? क्योंकि ये सब में अपने पास चार टिक मार्क वाला कंसेप्ट है। सब्सक्रिप्शन के ऊपर कितना टिक मार्क है? चार टिक मार्क है, तो कितना लाइन छोड़ना पड़ेगा? सात। सात, चार टिक मार्क, सात लाइन, चार टिक मार्क। बोलो एक टिक मार्क, दो टिक मार्क, तीन टिक मार्क, तो चार टिक मार्क। बराबर है? चलो आज सम में देख के बात करो। सारे बच्चे पहला सम के ऊपर ध्यान रखेंगे। सम ये टाइप का पहला सम है कि नहीं है? यस।
चलो रिसिप्ट साइड में आ जाओ और बताओ बैलेंस है कि कट हुआ है, तो उसका कुछ नहीं करना है। अगला नाम क्या है, किधर जाता है, इनकम ना। क्या मैं सही जगह भी लिखा हूं, कितना पैसा है, 1 लाख, 1,03,000, एक जो ज्यादा लिखा क्या, 1,03,000 ही है ना, ये सही हो गया। 1 लाख कितना रे, 300। कितना लाइन छोड़ना पड़ेगा, चलो मान लो ये अपना 7 लाइन है, ऐसा मान लो कि ये कितना लाइन है, 7, चलेगा ये। चलो अगला नाम बोलो, एंट्रांस फीस किधर जाता है, मतलब इधर ही। टिक मार्क है क्या इसके ऊपर, पैसा बोलो, 1,700 रुपया। अगला नाम बोलो, लाइफ मेंबरशिप फीस, टिक मार्क है क्या इसके ऊपर, पैसा बोलो, 18,000। अगला नाम बोलो, सेल्स ऑफ, बोलो टिक मार्क है क्या इसके ऊपर, पैसा बोलो, 500। अगला नाम बोलो, इसके ऊपर है टिक मार्क, है ना टिक मार्क। कितना बिल्डिंग है, 1,50,000 है कि नहीं। अभी इसका इफेक्ट देंगे, बोलो क्या है पहला इफेक्ट, ये देख, माइनस, इधर लिखने का, यूज फॉर बिल्डिंग फंड, काय के लिए वापरा है, यूज फॉर बिल्डिंग फंड। पूरा का पूरा 1.5 लाख रुपए लिखेंगे और फिर वो बाहर बन के जाएगा क्या, होके नील। समझा कि नहीं? ये हो गया पहला इफेक्ट। क्या था पहला इफेक्ट, माइनस। दूसरा इफेक्ट क्या है, प्लस बिल्डिंग फंड। खाली बिल्डिंग फंड मत बोलो, किसमें प्लस होने वाला है, बिल्डिंग। बिल्डिंग फंड किधर दिख ही नहीं रहा है, तो बिल्डिंग फंड यहाँ पे नीचे। बताओ बिल्डिंग फंड के बाजू में तूने क्या लिखा है, लाइब्रेरी, तो पहले ये बिल्डिंग फंड को जाके लिखना पड़ेगा लाइबिलिटी में, और फिर उसके अंदर तुम ये क्या करोगे, प्लस। ये लाइबिलिटी है, लेट मी राइट हियर बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड कितना है रे नीचे अमाउंट बिल्डिंग फंड का, अंदर क्यों लिखा, क्योंकि उसके ऊपर टिक मार्क है कि नहीं, टिक मार्क, यस। अभी इसमें ऐड करूंगा, क्या ऐड करूंगा, डोनेशन। कितने का डोनेशन है बोलो, तो कितना हो जाएगा, 6,50,000। क्या मैं सही लिख रहा हूँ, कितना लाख आ गया, 6,50,000। राइट एवरीवन, यस, 6,50,000 का डोनेशन हो गया। आगे ये खत्म साइड, अभी ये साइड में आ जाओ, बोलो पहला नाम क्या है, पहला नाम क्या है, किधर जाता है, ये देख इधर लिखता हूँ। अभी सवाल ये उठता है, इसका फॉर्मेट बनाने का है कि नहीं, बोलो नीचे किधर नाम आया है उसका, मतलब फॉर्मेट बनाऊं कि नहीं बनाऊं। फॉर्मेट किसका बनता है, जिसके नाम ऊपर भी आता है नीचे भी आता है। अभी इसका नाम खाली कहाँ पे आया है, ऊपर, नीचे आया है क्या, बोलो नो फॉर्मेट, टिक मार्क भी नहीं है, डायरेक्ट बाहर। सही है कि नहीं। चलो अगला नाम बोलो, मेडिसिन। मेडिसिन किधर जाता है, इधर, टू मेडिसिन। बोलो कितना पैसा है मेडिसिन का, कितना, 7,000। नो टिक मार्क ना, टिक मार्क नहीं है तो डायरेक्ट बाहर जाएगा। बोलो अगला नाम बोलो, ऑनरियम टू, ऐसा बोलो, डायरेक्ट बाहर। अगला नाम बोलो, टिक मार्क है क्या इसके ऊपर, एक्सपेंडिचर में जाने वाला है ये, ऐसा बोलो, 15,000। अगला नाम बोलो, जनरल एक्सपेंसेस, पैसा बोलो, 8,000। अगला नाम बोलो, किधर जाएगा, मतलब इधर,
इधर ही ना, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कैसा बोलो ना, अंदर लिखू कि बाहर लिखू? बाहर ना रे, सिग्मा के क्या उसके ऊपर, अगला नाम बोलो, पैसा बोलो। वो डेट लिख के दिया है, कब फिक्स डिपॉजिट किया है, साल के आखिरी दिन किया है, तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उसके ऊपर। एक दिन का इंटरेस्ट नहीं होता, मंथ का इंटरेस्ट होता है। और वो एफडी कब बना है? शुरू दिन की लास्ट, साल के आखिरी दिन बना है। बोलो, कैसे मालूम पड़ा? 31 मार्च लिखा है, मतलब आखिरी दिन बना है। तो अगला नाम बोलो, कैश। कितना पैसा है? 5,000। अभी सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टॉपिक का चालू हो रहा है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसके लिए तो सब चल रहे, बराबर कि नहीं है? बोलो, क्या नाम है रे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पहला 9,000 के बारे में बोलेंगे। बोलो, 9,000 के बाजू में क्या लिखा है आपने? माइनस। तो देखिए, मिला सब्सक्रिप्शन, इधर लिखेंगे माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कौन से साल का है रे ये? ओपनिंग, पहला वाला ओपनिंग ही है ना। कितना 1,000 रुपया बोला आपने? 9,000। 9,000 को क्या करने का है, प्लस की माइनस? तो कितना बचेगा? 91,300 रुपया। क्या इतना ही बचेगा? 91,300। 7 लाइन छोड़ा है, जब तक 7 लाइन भरता नहीं तब तक बाहर नहीं जाऊंगा, बराबर कि नहीं है? अभी उसके बाजू वाला 10,000 वाला क्या लिखा है रे? पहला इफेक्ट प्लस, सब्सक्रिप्शन में प्लस होने वाला है। यहाँ पे लिखता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये ओपनिंग का है कि क्लोजिंग का है? लिखा क्लोजिंग, बराबर। कितना रुपए? इधर देख, इधर लिखा 10। क्या करने का है, प्लस की माइनस? अरे शेमड़ा है ये, बग ना, अक्कल नहीं का है नहीं। बोलो, प्लस करना है कि नहीं? बोलो, 91 में एक जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 1,000 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 1,00,000, 1,00,000, 1,300। सही लिखा, 1,00,000, 1,300। अब मेरे को बताओ, क्या ऊपर वाला एडजस्टमेंट खत्म हुआ कि अभी भी एक ही इफेक्ट बाकी है, वो 10,000 वाले का? क्या इफेक्ट बता? हंसते, इधर जाना पड़ेगा, हंसते इकडे। लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है, अकाउंट है। तेरे लिखने से कुछ नहीं होने वाला है, समझने से ही होने वाला है, जो भी होगा वो। जाके नहीं मरते। हो गया। अब मेरे को लगता है ये पहला एडजस्टमेंट पूरा खत्म हो गया, हुआ कि नहीं? पहला वो माइनस करना था, हो गया। अब बाद में क्या करना था? प्लस, वो भी हो गया। बाद में किधर लिखना था? हो गया। अभी एडवांस सब्सक्रिप्शन, बोलो एडवांस सब्सक्रिप्शन पहला 8,000 के बारे में क्या लिखा है? अरे देख, यही सब्सक्रिप्शन है, प्लस एडवांस सब्सक्रिप्शन। कौन से साल का है ये? ओपनिंग, सही है। कितना 1,000 प्लस करने का है? 8,000। अब कितना आंसर आएगा? 1,09,100 रुपये, सॉरी 300 रुपये। 1,09,300 ना रे, 8 और 1 9, 9,300। बोलो, 8,000 का एक ही इफेक्ट था, क्या करना था? प्लस, हो गया। अभी 6,000 के बारे में बताओ क्या करना है? इसके ही नीचे माइनस, इधर भी लिखना है एडवांस सब्सक्रिप्शन। बोलो, ओपनिंग वाला की क्लोजिंग वाला? कितना 1,000 रुपया लेस करना है? 6,000 है क्या? ये देख, 6,000, 6,000। बोलो, 1,09,000 में से 6,000 जाएगा तो 1,03,300। अब ये बाहर भेजा, क्योंकि 7 लाइन खत्म हो गया। ये देख, 1 2 3 4 5 6 7 खत्म हो गया।
फिर बाहर। बराबर है कि नहीं? क्या लगता है ये 6,000 का और एक ही ब्रेक बाकी है, कहाँ पे जाता है? मतलब इधर क्या बोलते हैं, एडवांस सब्सक्रिप्शन कौन से साल का, कितना रुपया, अब जाके खत्म। तो ये कि नहीं है ये, क्या इधर जमलिंग है ये कोई सिस्टमेटिक उड़ा उड़ा के जा रहे हैं अपन, कुछ नहीं इधर लफड़ा। अगला नाम क्या है रे, बिल्डिंग। बोलो किधर जाता है बिल्डिंग, ऐसे इधर, बिल्डिंग इधर। बिल्डिंग कितना है, 13 लाख। बिल्डिंग के दो अमाउंट है कि नहीं, दो अमाउंट। तो इसका फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। बोलो क्या फॉर्मेट बनता है बिल्डिंग का, ओपनिंग प्लस, प्लस क्या होता है रे, माइनस क्या होता है सेल, माइनस क्या होता है डेप्रिसिएशन। अभी बताओ आपने क्या लिखा है, 13 लाख के बाजू में क्या लिखा है पहले वाले, ये देख, ओपनिंग मतलब उसका पैसा ओपनिंग के सामने, कितना लाख लिखा, 13 लाख। और बाजू के 13 लाख के बाजू में क्या लिखा है, ये तो इनर है ना, आउटर मतलब बाहर, इधर। समझा क्या? बोलो परचेस है क्या, नहीं है, होता तो ऊपर वाले डब्बे में मिलता, मिला क्या बिल्डिंग ऊपर वाले डब्बे में, इसका मतलब परचेस अपने सब में नहीं। बोलो 13 लाख और जीरो कितना लाख होएगा, अभी 13 लाख में से कुछ तो लेस करके बाहर 13 लाख आएंगे, वही तो बोलता हूँ 13 लाख में से जीरो डैश करूंगा तब आएगा, इसका मतलब ना सेल है ना डिप्रिसिएशन। अगर होता इसमें से कोई चीज तो बाहर 13 लाख आता कि उससे कम आता, लेकिन है क्या, बाहर बाहर कम आया है कि पूरा 13 लाख है, मतलब सेल और डिप्रिसिएशन अपने सब में है कि नहीं है। अगर इधर लिखता ना 12 लाख, मतलब समझ जाते या तो सेल होगा 1 लाख का, या तो डिप्रिसिएशन होगा कितने लाख का, लेकिन अभी अंदर कितना है 13 और बाहर भी कितना है, मतलब कुछ भी लेस करने का नहीं। अगला नाम बोलो, अगला नाम, अगला नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट। इसका भी फॉर्मेट बनता है, इसका फॉर्मेट देख, इसका फॉर्मेट अलग है, ओपनिंग प्लस परचेस, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट, और माइनस होता है सेल। माइनस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का कभी डिप्रिसिएशन नहीं होता, बैंक में पैसा जमा किया और उसका डिप्रिसिएशन हुआ, ऐसा सुना आप लोगों ने कभी? बँकेत काय पैसे सडतात काय डिप्रिसिएशन, बोलना पाप है लेकिन बता रहा हूँ। चल भाई, पहले 2 लाख के बाजू में क्या लिखा है आपने, तो ओपनिंग के सामने लिखेंगे 2 लाख, और बाजू के 2 लाख के बाजू में क्या लिखा है, तो अंदर लिखोगी बाहर। इसका भी यही मतलब हो गया, कुछ लेस किया रहेगा क्या अपन ने, तो कुछ ऐड भी नहीं किया रहेगा, तभी तो अंदर 2 लाख था, बाहर भी कितना आया, तो वो इधर डैश करूंगा, तो बचेगा 2 लाख। बोलो कुछ सेल होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं, तभी तो बाहर भी कितना लाख आ गया। अगला नाम बोलो, क्या नाम है, कैपिटल फंड। कितना रुपए, 10 लाख। इज इट कैपिटल फंड, लाइबिलिटी में ना, 10 लाख कितना, 1013। अगला नाम क्या है, लिख के हुआ है कि नहीं हुआ है, और एडजस्टमेंट डन, डन ना, और एडजस्टमेंट, कोई नहीं बोलते, नहीं हुआ बोलते, है बोलता ना तुम। चलो माय डियर स्टूडेंट, ये सारे ये जो लड़कियां हैं तुम दोनों को छोड़ के, तुम भी आज यही साइड में बैठे हो। तो ये साइड वाले इसका टोटल करो, और ये लोग ये इसका टोटल करो। चला करा बराबर।
तो 1,23,500 आना चाहिए। एक लाख कितना, यही बड़ा है ना, 1,23,500। उसमें से ये पैसा क्या करने का है, माइनस। कितना हो रहा है ये, 1 लाख, बोलो 1,10,000 है। तो 1,23,500 में से 1,10,000 जाएगा तो 1,13,500 बचेगा। 1,13,500 बचेगा ना। कितना है टोटल ये, 1,10,000 है क्या। ओके ओके ओके, तो ओनली 13,500 बचेगा। सुनो, इसका टोटल कितना है बोला आप लोगों ने, 1,10,500 नहीं है, ओनली 1,10,000 है। तो 1,23,500 में से 1,10,000 जाएगा तो बचेगा ओनली 13,500। क्या नाम देंगे इसको, क्या नाम देते हैं, सरप्लस। बोलो सरप्लस इधर जाके क्या होता है, अरे प्लस होता है ना सरप्लस। कितना रुपया, 13,500। तो बस आता 10 लाख, और ये तेरह तेरह 10,26,500। 10 लाख कितना नहीं, 26,500। इसका टोटल मैं करता हूँ, सभी लोग इसका टोटल करेंगे। सभी लोग इसका टोटल करेंगे, ऑल ऑल दोनों साइड इसका। 10,26,500 ये मेरा है, 6,50,000, 6,56,000। करते मागे करो बराबर टोटल। ये तो अलग से 15 लाख लिख देना, ऊपर का चिल्लर जोड़ के ले ले। और ये 1.5 लाख रुपए है, 32,500। और ये 15 लाख। सोलह लाख 82,500 आ रहा है, 16,82,000। तो राइट है, ये बाजू का भी टोटल 16,82,500 ही है। हो गया टैली। मेरे को लगता है ऑल वैरायटी में से ये वैरायटी सबसे सिंपल है, लेकिन इसमें ज्यादा त्रास नहीं है, ना कोई जमलिंग है, ना कुछ है, ना कुछ है। ठीक है, चलो निकालो।